ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰੋਲ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मतलब ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ये वादियां देख रहे हो आप जरा यार, ये देखो जरा लोकेशन देखो। इस ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? वो तो ना किक नहीं मिल रही थी कुछ यार कि मुझे कुछ करना है। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैनू पंजाबी बोलने ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, फिर मैथों बोल ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? यार कुछ पंजाबी फिल्में आ रही हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती फिलहाल। तो सब तो ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ प्रोजेक्ट है ਹੁਣ तक ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? सुदेश कुमारी जी उसमें सिंगर थी, नूरा चकवाला जी उसमें सिंगर थे। उसमें मैंने एक कैबरे सॉन्ग किया था जिसको आप आइटम नंबर भी बोल सकते हो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आ जाता है। यार मम्मी पापा पहले तो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि अरे हमारी छोरी डॉक्टर है, काहे करे हमारी छोरी डॉक्टर है, यहाँ पे ये क्यों किया, इसमें ये क्यों किया। तो शी इज लाइक अ बिगेस्ट क्रिटिक्स। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मेरी मम्मी का अभी डेब्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, भैया एक लड़की हो, जिंदा हो, यू नो आपके चाहने वाले दो चार हैं, अगर आपको अच्छी भूख लग रही है, अच्छी नींद आ रही है, हाँ। जीवन में इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰੈਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰੋਲ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨਿਕਾ ਰਾਵਣ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ? यार बहुत ही जबरदस्त लाइफ चल रही है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। मतलब ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ यार ਜ਼ਿਆਦਾ खास एनर्जी भी इसलिए है। होने वाला है क्योंकि आप हो मेरे पास, इतनी प्यारी टीम है और ये वादियां देख रहे हो आप जरा यार, ये देखो जरा लोकेशन देखो, इसलिए मेरे लिए ये बहुत जरूरी है यार, खास है एकदम। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਆ मैं पता है उस टाइम पे बोल नहीं रही थी, मेरे को लगा मैं अब भी नहीं बोलूंगी, मैं टाइम पे बोलूंगी। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ, है ना, सो सब तो ज्यादा ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ? यार ऐसे तो मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज का, लेकिन मुझे लगता है पंजाबी इंडस्ट्री ने मुझे अभी तक सबसे ज्यादा अपनाया है। हालांकि मैं बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे मेरे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारे सिंगर्स के साथ आ चुका है, हिंदी भी, पंजाबी भी, हरियाणवी भी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आया पंजाबी इंडस्ट्री में काम करके, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ऐसे फटाफट चीजें होती है, मतलब देयर इज नो हसल और देयर इज नथिंग लाइक यू नो कि ये करना है 4 बार, ये करना है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। सिंपल काम करो अपना, मस्त रहो, दैट वे। तो मुझे पंजाबी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बेटर लगी। मतलब ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਗੋ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ भी सानू दो। हाँ, बिल्कुल, बहुत बार होता है। और मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्ट्स भी कई बार, मतलब इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार हाँ इसमें मतलब काम करना चाहिए, मतलब बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी कल से इनफैक्ट आज से ही एक फिल्म स्टार्ट हुई है मेरी पंजाबी, तो उसमें भी अभी अच्छा कुछ शायद दर्शकों को देखने को मिलेगा। क्या बात है। अच्छा ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ उन ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? यार मैं शुरुआती दौर में एक डॉक्टर थी, आई वाज अ डेंटल सर्जन। ओके। तो हालांकि मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे उसमें ऐसा कुछ लगा नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी नोबल जॉब, डॉक्टरी इज अ वेरी नोबल जॉब, बड़ा अच्छा लग रहा था उसमें भी, लेकिन उसमें मतलब कि एक होता ना किक नहीं मिल रही थी कुछ यार, कि मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा सा लगा। तो मैंने यहाँ की मतलब कि ये चेंज करा, तो मुझे मतलब कि अब ऑब्वियसली मजा आ रहा है, मुझे लगता ही नहीं ऐसा कि मैं काम कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ, मैं एकदम ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ हाँ એનર્ਜੀ ਚ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे इट्स बीन 8-9 ईयर्स, 8-9 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में काम करके।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ हूँ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ प्रोजेक्ट्स ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? यार कुछ पंजाबी फिल्में आ रही हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती फिलहाल, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट यस फ्यू फिल्म्स पंजाबी फिल्म्स जो अभी शूट हो रही हैं और रिलीज पे भी हैं। तो सब तो ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ प्रोजेक्ट है ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? मेरा सबसे ज्यादा दिल के करीब एक प्रोजेक्ट था जो मैंने शुरुआती दौर में अपने किया था। सुदेश कुमारी जी उसमें सिंगर थी, गोरा चकवाला जी उसमें सिंगर थे। पहला प्रोजेक्ट था वो मेरा, टूर 2 करके है वो, बड़ा ही फेमस गाना हुआ था। जब मैंने स्टार्ट किया था अपने इस फील्ड का ना, तब मैंने वो गाना किया था, तो वो मेरा गाना सबसे दिल के करीब है। दूसरा मेरी एक फिल्म आई थी वन डे जस्टिस डिलीवर्ड, अपोजिट अनुपम खेर एंड ईशा गुप्ता, तो वो उसमें मैंने एक कैबरे सॉन्ग किया था जिसको आप आइटम नंबर भी बोल सकते हो। तो वो गाना जब मैंने अपने आप को मुंबई में इन्फिनिटी मॉल जो जहाँ का मेन अंधेरी जो जगह है, अंधेरी है, वहाँ पे एक मॉल है इन्फिनिटी मॉल, वहाँ पे उस फिल्म का प्रीमियर हुआ था। ओके। उस फिल्म के प्रीमियर में जब मैंने अपने आप को इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखा, तो मतलब कि वो पल मेरे लिए मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिस शहर से आती हूँ, छोटे से शहर से, वहाँ पे सपने नहीं देखने होते। ओके। सपने नहीं देख सकते वहाँ पे, और मतलब वहाँ पे ऐसा है, फैमिली में होता है कि भाई या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आरएएस बन जाओ, पर ये सब के बारे में नहीं सोचना। लेकिन मैं बहुत टीवी में देखते देखते डांस करना, ये वो मेरे अंदर ही था। ओके। तो इसलिए फिर मुझे वो जब मेरा पहला गाना जब मैंने अपने आप को देखा, तो मैं बहुत मैं रोई भी उस दिन, बहुत इमोशनल हुई थी। मैंने अपने घर पे अपनी मम्मी को फोन किया था, और मैं मुंबई में उस टाइम पे एक छोटे से रूम में रहती थी, वहाँ पे एक रूम सिर्फ लिया हुआ था मैंने। वहाँ पे जाके मैंने मम्मी से बात करी, पहला फोन मेरी मम्मी को लगाया, और मैं बहुत इमोशनल हुई, रोई, लेकिन वो पल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, तो वो गाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आज भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ स्माइली फेस ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आ जाता है कि यार मेरा बच्चा इतना खुश है। मम्मी पापा पहले तो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि अरे हमारी छोरी डॉक्टर है, काहे करे हमारी छोरी डॉक्टर है, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि यार लड़की अभी अच्छा कर रही है, काम पे काम कर रही है, पैसे भी कमा रही है, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, तभी अभी समझ में आया धीरे धीरे कि ये ठीक कर लेगी। पेरेंट्स केयरिंग नेचर था उनका, थोड़ा सा भी यार सही रहे, ऐसा कहीं प्रॉब्लम ना हो, बस वही एक रीजन था। बाकी पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव है मेरे ऐसे, तो वो मेरा हर काम देखते हैं। और मेरी मम्मी ऐसी है कि यहाँ पे ये क्यों किया, इसमें ये क्यों किया, तो शी इज लाइक अ बिगेस्ट क्रिटिक्स। तो मम्मी पापा मेरे हर काम देखते हैं, बिल्कुल 100%। हाँ, ये यहाँ पे ऐसा क्यों किया, यहाँ पे ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो शी इज लाइक ऑलवेज पिन पॉइंटिंग मी, एंड आई एम लाइक हाँ ठीक है, ओके। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरी मम्मी का अभी डेब्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, आप हो जाएगा थोड़े दिनों में ही, देखना आप, एक सॉन्ग आ रहा है कमली। ओके। तो मेरी मम्मी बिल्कुल उसमें, मेरी मम्मी ने पूरी ओवर एक्टिंग करी है उसमें, मैंने 5 रुपए काटे भी है मेरी मम्मी के। ओवर एक्टिंग के? हाँ, ओवर एक्टिंग के। ओके। अरे अर्जियां जो थी आपका, है ना, यस, बहुत वो फेमस किया, लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। सो मैंने लगता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਸੀ? अर्जियां मुंबई में जब मैं थी, तो एक मेरे पास ऑडिशन आया, इस चीज़ का एक वो आया था ऑडिशन का, कि भाई आपका ये एक ऑडिशन चाहिए हमें इस गाने के लिए। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि क्या, किस चीज़ का क्या है, ये कौन सिंगर है, ये वो। तो मैं गई ऑडिशन देने, एंड देन मैंने 2 बार एक्चुअली मिली थी मैं वहाँ पे कास्टिंग वाले को। सो ही वाज लाइक ये पहला कर सकते हैं, दूसरा मेरा कुछ कॉस्ट्यूम का था कि आप ये कॉस्ट्यूम डाल के आ जाना। तो मैं वो कॉस्ट्यूम डाल के गई, एंड देन वो अर्जियां फिर मेरा फाइनल हो गया था। उसके सिंगर थे तोशी साबरी, इज अ वेरी गुड सिंगर, बिग सिंगर।
तो अच्छा गया वो गाना भी, गुड। ਓਕੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने दिया था मुंबई में ही दिया था ऑडिशन। किस की चीज दी सी किरा ऑडिशन एड सी मेरा ऑडिशन सबसे पहला था इसका ही था, अर्जिया का ही था, या फर्स्ट ऑडिशन वाज दिस ओनली, क्योंकि इससे पहले जब मैं सॉन्ग्स वगैरह कर रही थी तो उसके कोई खास इतने ऑडिशन थे नहीं, क्योंकि जब मैंने पहला एक गाना किया था मेरा, ऐसे छोटा सा गाना था, जब मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे काम करने के, जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग मुझे 1000 रुपए मिले थे मुझे पहली बार ऐसा कुछ गाना करने के। तो वो गाना जब मैंने किया था तो उसके लिए ऐसा कोई खास ऑडिशन नहीं था, उनको ये था कि भैया एक लड़की हो, जिंदा हो, बस वो काम कर दे, सिंपल दैट वे। तो वो उसके लिए ऑडिशन नहीं दिया था मैंने। मेरा मेन ऑडिशन जो था ये फिल्म के लिए था। मैंने कुछ हिंदी फिल्म्स करी हैं, वन डे, जस्टिस डिलीवर्ड, फिर नॉटी गैंग, विराम, उन फिल्म्स का ऑडिशन था मेरा बस। दोनों तीन ऑडिशंस मुझे याद है। गल कीती है 1000 रुपीस दी है ना, सो ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ 500 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 1000, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ बहुत करीब बहुत वो पहली जब मुझे वो 1000 रुपए मिले थे, मुझे याद है वो मैंने संभाल के रखे थे, मैंने उनको खर्च नहीं किया था, और मैंने जाके अपने माँ बाप को बिठा के और माँ बाप को दिए थे वो पैसे पहले 1000 रुपए। बट मेरे माँ बाप इतने इमोशनल रहे, हमें क्यों दे रही है ये ले लाइक दिस। क्योंकि कई यादां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तुसी किवें सोच रहे हो? मुझे ऐसा लगता है ना, सक्सेस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सक्सेस ना एक रिलेटिव टर्म है। अपनी नजर में, अपने माँ बाप की नजर में, या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की नजर में सक्सेसफुल हो, या मान लो आप हो, आपकी नजर में मैं सक्सेसफुल हूँ, पर हो सकता है कि उनकी नजर में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। बिल्कुल। तो सक्सेसफुल जो है ना वो एक रिलेटिव टर्म है, वो आप मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि आप आज सक्सेसफुल हो गए कि नहीं हो गए। सो इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। और अगर आपको लगता है यार कि अगर आपने जीवन में जहां से आप चले हो, मतलब इतना नीचे से जाके आप इतना ऊपर आ गए हो, तो वो आप सक्सेसफुल हो। अगर आपके पास आपके चाहने वाले 2-4 हैं, अगर आपको अच्छी भूख लग रही है, अच्छी नींद आ रही है, जीवन में इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो तुसी फेस कीतियां ने चीज़ां इंडस्ट्री दे विच? कास्टिंग काउच या आस्किंग, हाँ बहुत होता है ये, मैं मना नहीं करूंगी, ना ही मैं छुपाऊंगी ये सब चीजें। बहुत कास्टिंग काउच की बहुत प्रॉब्लम है। आज भी मेरे पास कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, हालांकि मुझे करना कुछ नहीं है उनका, मैं क्या ही करूंगी, क्योंकि देश दुनिया में ऑलरेडी इतने केसेस चल रहे हैं, पहले ही नहीं चीजें सॉल्व होती, वो क्या सॉल्व करेंगे चीजें। तो बहुत सारे मैसेजेस आज भी आते हैं मुझे जो साफ मुंह पे बोलते हैं आपके कि आपको कॉम्प्रोमाइज का है जी, ये तो ये गाना कॉम्प्रोमाइज करना है, इसमें कॉम्प्रोमाइज करना है। वो मेरे पास उनका डिटेलिंग भी है, लेकिन इट्स ना यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज ये हर तरफ है, हर जगह है। ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं है, कहाँ नहीं होता, पॉलिटिशियंस में नहीं होता क्या, कॉर्पोरेट में नहीं होता क्या, डॉक्टर्स में नहीं होता क्या, हर जगह है। सो डोमिनेंसी विल बी ऑलवेज देयर। बिल्कुल। सो होता है ये बिल्कुल होता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ नहीं मैंने काम करना है, तो सानू कॉम्प्रोमाइज करना ही शायद पऊगा। यार मैं आपको बताऊं, आपको ना, मुझे ऐसा लगता है जब आप कमजोर हो ना, तो आपको सब भेड़िए ही मिलेंगे। बिल्कुल। आपको पावरफुल होना बहुत जरूरी है अपने फील्ड में। मैं जब कमजोर थी तो मुझे काफी लोगों ने यूज किया, और क्योंकि मुझे पता नहीं था बहुत सारी चीज़ों का कि यार क्या कैसे है क्या नहीं है। बहुत लोगों ने मेरा टाइम भी वेस्ट करा, 2-3 साल। हम आपको लॉन्च करेंगे, हम आपको जो खुद नहीं लॉन्च हो सके वो मुझे लॉन्च करने की बात करते थे। वो मुझे बात अब समझ में आती है, बट फिर आपको ना इससे आपको ये सीख मिलती है कि आपको पावरफुल होना बहुत जरूरी है यार। मैं आपको बताऊं, कोई जब ये लोग कहते हैं ना हम तो आपके लिए ये चीज कर रहे हैं, हम तो ये आपके लिए कर रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। सब सेल्फिश हैं, सबको अपने अपने तरीके से अपना काम करना होता है, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, या फिर उनका कोई सेल्फिश रीजन होता है हर चीज के पीछे। कोई आपको बोलेगा यार तेरे लिए मैं ये कर रहा हूँ, कोई तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, सबको अपना काम निकालना है किसी भी तरीके से। बिल्कुल। सो देन आई रियलाइज्ड कोरोना जब स्टार्ट ही होना था, उसके टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार ये सब नहीं, अब इससे बात नहीं बनेगी। देन आई स्टार्टेड माय कंपनी। मैंने किसी कैमरा कंपनी इक्विपमेंट्स है LG डायमंड फिल्म्स करके, उसमें मैंने पार्टनरशिप लिया
कोरोना टाइम्स में मैंने अपनी कंपनी खोली, मोनिका रावण एंटरप्राइजेस, मेरा जीएसटी है बॉम्बे का। तो वहां से पावर गेम शुरू हुए, तो जब Okay. पावर आई तो फिर सब चीजें आ गई, Game उसके समझ बाद आई, गेम क्या समझ है। आई। हाँ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। बहुत ही ज्यादा मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करती है, उन्हें सब पता है चीजों का, क्योंकि मैं अपनी मम्मी औरों से मेरी मतलब दिन के अगर 1-1 घंटा बात ना हो तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। सो बहुत बातें होती हैं उनसे और उन्हें सब चीजें पता है कि ये क्या चीजें कैसे हैं, दे हेल्प मी अ लॉट इन दिस। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ? यार मैं एक बात बताऊं आपको, कभी भी कमजोर नहीं रहने का, सिंपल। यू हैव टू बी, यू नो, अगर आप डल भी फील कर रहे हो ना, यू हैव टू जस्ट गेट अप एंड ग्लैमरस दिखना एकदम चकाचक दिखने का। और वैसे मैं मुझ में ना अंदर से एनर्जी ऑलरेडी वैसे ऑलरेडी है अंदर से, ऐसी हूँ मैं, जॉली हूँ बहुत ज्यादा। तो वो अंदर से ही आई गैस, ऐसा कुछ दिखावटीपना ऐसा कुछ है नहीं, मैं हूँ ही ऐसी। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕੀ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੇਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ यार एक जॉली नेचर पॉजिटिव भी है कि नेगेटिव भी है? ये ना जगह जगह का फर्क है। अब जैसे आप बॉम्बे की बात करो, बॉम्बे में आप रात को 2 बजे भी अगर मिनी स्कर्ट पहन के चल रहे हो ना, वहां पे कोई आपको देखेगा भी नहीं। एक बार नोटिस जरूर करेंगे, बट देन दे विल डू, आई मीन नथिंग। वही आप दिल्ली चले जाओ, वो यहाँ पे भी यही है हाल, पंजाब में भी थोड़ा खराब है मामला। ये चीज को मैंने फेस किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे आप अगर निकल जाओ रात को तो लोग आपको अच्छे से घूरेंगे, कमेंट भी पास करेंगे। और कई तो मैंने ऐसे देखे हैं, मैं क्या बोलूं, मतलब सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, कई तो डोकरे ऐसे हैं सीरियसली जो मतलब कि आपको अप्रोच करते हैं। उनकी हिम्मत बहुत, मतलब दाद देती हूँ मैं उन लोगों की हिम्मत की कि वो आके अप्रोच भी करते हैं। ऐसे लोग हैं, मतलब जगह जगह का फर्क है। तो जैसा देश वैसा भेस, सिंपली आई हैव लर्नड। बट मैं हूं नहीं ना यार ऐसी। मैं अगर मान लो कोई बात कर रहा है तो उसके साथ अगर आप उसको स्माइल दे के बात नहीं करोगे तो फिर मुझे तो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती कि किसी ने हेलो बोला क्या है। एग्जैक्टली, मुझसे ऐसा होता ही नहीं है यार, सीरियसली। अपना ऐसे रखे तो मुझे लोग बोलते भी हैं यार ये मुंबई नहीं है, ये मुंबई नहीं है, तो बोलते भी है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ये बोलती किवें है ना। यार मैं ना बोलूं ना तब तक मुझे लगता है कि एटीट्यूड है। दूर से देख के ना बंदे अगर मान लो डर भी सकते हैं, फिर मुझे ऐसा लगता है, फिर मैं उनके साथ जब बोलना चालू करती थी, अरे ये तो बिल्कुल अपने वर्गी है। हां करेक्ट। ओके, बहुत सीरियस गल्ला हो गया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मोनिका रावण ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ हॉबीज पसंद है, की पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ करना? I love dancing, I love cooking, I love traveling of course, and that's it। की बढ़िया बना लेने हो? मैं सारा कुछ अच्छा बनाती हूँ, बेवकूफ भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। So I just cook everything यार, दाल खिचड़ी से लेके मटन, चिकन, फिश, I cook everything। यार फूडी पर्सन, very foodie, I'm very foodie। So ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? यार मुझे ना फिश बड़ी पसंद है, और ये पता है, सबको पता होगा, जो अगर ये मेरे मतलब कि लोग जो मुझे जानते हैं देख रहे होंगे तो उन सबको पता होगा मुझे फिश बहुत पसंद है। सो एक तो मैं फिश बहुत मिस करती हूँ मुंबई की, तो मुझे स्पेशली जाना पड़ता है मुंबई खाने के लिए। और वो जो मालवानी फिश करी है, गोवन फिश करी, मच्छी, ओ माय गॉड, इट्स लाइक यम। और यहाँ पे मुझे आलू के पराठे, द बेस्ट आलू के पराठे बड़े पसंद आते हैं। क्योंकि पंजाबियों की तो शुरुआत ही आलू के पराठा नाल हुंदी है। सो इट्स गुड, यहाँ का वो बड़ा पसंद है मुझे। सो और की पसंद है? तो ट्रैवलिंग कितने कर चुके हो? यार ट्रैवलिंग मैं इंडिया तो घूम ही चुकी हूँ बेसिकली, पर मैं दुबई घूमी हूँ, फिर मैं मालदीव्स घूमी हूँ, उज़्बेकिस्तान, दैट्स इट। सो जन्म ਤੁਹਾਡਾ बीकानेर ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, Yes। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ स्पेशलिटी है, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि यार बीकानेर तो गानों में ही बड़ा फेमस है, मैं क्या बोलूं। लेकिन बीकानेर के रसगुल्ले, भुजिया, शायद अगर आपने सुने हो तो,
तो वो बड़े फेमस हैं। ਸੋ ਹੁਣ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕਿ ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? नहीं, मैं मिस कोई जगह ऐसे मैं करती नहीं हूँ खास कोई, क्योंकि मैं जहाँ चली जाऊँ वही मेरा घर है, मतलब बेसिकली। सो आई जस्ट लव दैट ओनली। ऐसा कुछ मिस कल वाला सीन नहीं है मेरा। ਮੋਨਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? यार मैं डैमेज तो हूँ पहले, फिर मैं हील कहूंगी ना। डैमेज ही नहीं हूँ मैं, कहाँ से हील, मुझे पता ही नहीं। मैं बहुत सारा डांस कर लेती हूँ, बहुत सारा कुकिंग कर लेती हूँ, तो मैं वैसे ही अपने आप में बड़ी खुश रहती हूँ। हीलिंग की कभी नौबत ही नहीं आई। गाने ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ गाने भी ਤੁਸੀਂ चुलबुले टाइप ही सुनते होंगे, सैंड रोमांटिक नहीं सुनते कि सारे टाइप के गाने? हाँ, सारे टाइप के सुनती हूँ, पर हाँ आपने सही पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। मैं हमेशा मोस्टली मेरे गाने ऐसे ही होते हैं, चुलबुले टाइप ही गाने होते हैं मोस्टली। मतलब ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ डांस फॉर्म च भी इन्वॉल्व करो या किसी भी काम च, मतलब जो कल्लापन है वो सानू बहुत कुछ सिखा भी दिंदा है और मतलब एक स्ट्रगलिंग लाइफ तो बहुत अच्छे फेस पे भी लेके जा सकता है। यार अगर आपने एक बार, मैं सच बताऊं, अगर आपने एक बार अकेले रहना सीख लिया ना, देयर इज नो कमिंग बैक। आप एक बार अकेले रहना सीख लो, आपको पसंद ही नहीं आएगा कोई। मतलब बिकॉज सॉरी, मेरा फील्ड ऐसा है कि मुझे तो पब्लिक में रहना पड़ता ही है हम लोगों को, और एक्टर्स होते भी बड़े सेंसिबल इमोशनल ऐसे होते हैं, तो अकेले रहना मुझे मतलब इट्स नो कमिंग बैक। एक बार शूटिंग हुई और घर आई तो फिर बस मैं और मेरा बेड, मेरा नेटफ्लिक्स, चिल मोड। यस। ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਬੇਬੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜन ਸੀਗਾ कि नहीं? यार मैं कहती हूँ जो काम आपको पसंद हो ना, भले ही वो कोई भी हो, भले ही उसमें आप सक्सेसफुल हो चाहे नहीं हो, जो काम आपको पसंद है ना वही काम करो आप। हालांकि मैं डॉक्टर बनी, वो मेरी चॉइस नहीं थी, बिकॉज फैमिली का बहुत एक वो होता है ना, आपको RAS बनना है, IAS बनना है, ये बनना है, वो बनना है। सो आई वाज लाइक डॉक्टर बनना है, ठीक है डॉक्टर बन जाती हूँ, क्योंकि 12th में मेरे 90% मार्क्स थे। ओके। सो बोले अभी ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन क्या है कि भैया आपको या तो RAS में से चूज करना है, मैथ्स मुझे अच्छी लगती नहीं है जी, मैथ्स नहीं अच्छी लगती तो क्या बचा, बायोलॉजी बची, चलो जी डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बन गई, वो भी पूरा कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपको पसंद है ना वो काम आप करो, बिल्कुल। उसमें आप भले ही कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पसंद होना चाहिए वो काम। बस ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜੋ आवाज आनी चाहिए कि भाई मैं इस च खुश हां, मैं खुश हूं सैटिस्फाइड हां, जो मर्जी हो जाए। बस अरे खुश मतलब क्या और चाहिए, मतलब क्या चाहिए लाइफ में यार। मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। मैं तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना इंडस्ट्री में, जब मैंने पहला गाना किया था, जो 1000 रुपए वाला गाना किया था, तो मुझे ऐसा लगा, मैं भगवान से हे भगवान मुझे बस DD नेशनल में काम मिल जाए। अच्छा जी, DD नेशनल पे, फिर मैंने DD नेशनल पे भी एक शो किया था, सावित्री बाई फुले। हाँ, तो वो सपना भी पूरा हो गया। फिर ऐसा लगा हे भगवान T सीरीज से मेरा गाना आ जाए। T सीरीज उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था मेरा गाना उस पे आ जाएगा तो मतलब बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो उस पे अभी बहुत सारे गाने रिलीज हो गए अभी तक। तो कहने का मतलब है इच्छाएं तो कभी पूरी होनी नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं अनुपम खेर जी से मतलब के साथ काम करूंगी, उनसे मैं मिलूंगी। उनके साथ भी मिली मैं, उनके साथ काम किया। ईशा गुप्ता, शी इज अ वेरी गुड एक्टर बॉलीवुड की। तो उनके साथ जब मैं काम कर रही हूँ, उनके साथ मैं डांस कर रही हूँ, तो ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। मेरे तो सपने ही बहुत छोटे थे। तो लेकिन उससे जब बड़ा मिला, बहुत सारी चीजें मिली, तो फिर अच्छा लगा। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਫੇਮ ਹੈ, ਬਈ मैं ही हाँ बस। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ? यार मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी अभी फेमस नहीं हुई हूँ कि मेरे को ऐसा लगेगा। अभी तो काम हालांकि मैं बहुत कर रही हूँ, मेरे पास बहुत काम है, अभी बिजनेस भी है, काम भी है, हर चीज है। तो हालांकि नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप जब काम ही वो कर रहे हो, जब आप
जब आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, पहले तो आपका तो मुझे कोई लोग जाने, मुझे हाँ। लोग जाने, फिर आप मास्क पहन के घूम रहे हो, फिर बिल्कुल। क्या मतलब है। कोई क्रीपी मोमेंट होया सेट पे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। एक बार हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, फिल्म का नाम क्या लेना, आई विल नॉट टेक द नेम, बट हम लोग शूट कर रहे थे नासिक में। मुंबई के पास एक जगह है नासिक, जहाँ की वाइन बड़ी फेमस है, वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे। मैं पहली बार गई थी, तो मुझे जब मेरा ऑडिशन हुआ, लुक टेस्ट भी हुआ, सब ठीक था, क्योंकि एक्टिंग के बलबूते पे वो मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो पता नहीं, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि मुंह पे नहीं होती कुछ चीजें, ऐसा पीछे, हाँ, बैक टाइप में चीजें होती हैं कुछ की, भैया आपको बोला भी नहीं जाता, लेकिन आपको सब ऐसे नीचे वाले शब्दों में बता दिया जाता है कि ये प्रोड्यूसर है, एंटरटेनमेंट करना है टाइप्स। और मेरे साथ ये पहले नहीं हुआ। अगर मेरे साथ ये ऑडिशन या लुक टेस्ट के टाइम पे ही हो जाता ना, तो मैं शायद बैकआउट कर जाती उसमें से। मैं नासिक पहुंची, शूट लगा, और शूटिंग के सेट पे मुझे ना टॉर्चर सहना पड़ा वहां पे। शूटिंग के सेट पे मुझे प्रोड्यूसर पीछे से आए, ऐसे हाथ लगा रहे हैं, ऐसा ऐसा टच, बैड टच, दैट बैड टच, इनसाइड कि अरे खराब टच है। अभी शूट भी चल रहा है, अभी एक्टिंग में भी ध्यान देना है, और ये सब भी सहन करना है, बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन लास्ट में आई वाज लाइक, मैं टूट गई थी उस फिल्म के सेट पे। मतलब कि फिर आपको टॉर्चर ऐसे होता है कि फिर आपको डायरेक्टर भी टॉर्चर कर रहा है। अगर आप सही कर रहे हो ना, तब भी आपको टॉर्चर करता है डायरेक्टर। अगर आप सब सही कर रहे हो, और अगर आप प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को एंटरटेन नहीं कर रहे ना, तो भी आपको टॉर्चर किया जाता है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि फिजिकली इमोशनली नहीं, बट ਤੁਹਾਡੇ मेंटल हेल्थ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ना बहुत असर करती है। अरे बहुत खराब वो सीन होता है। कई बार मन तो ऐसा करता है एक झापड़ मारा जाए ऐसे लोगों को सेट पे, और उनके बाल नोच दिए जाए ऐसे करके, लेकिन कर नहीं पाते ये सब चीजें। पर मैं वहां से मतलब अपना खत्म करके मैं निकली बस वहां से किसी तरीके से। यार मैं सोचती हूँ कि मतलब एक कुड़ी वास्ते कितना औखा ਹੁੰਦਾ है ये चीज़ां। और अरे बहुत ज्यादा। मैं आपको एक और वाकया बताती हूँ। अभी एक फिर से मैं नाम नहीं ले सकती बहुत सारे लोगों का, नहीं, अच्छे बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े डायरेक्टरों में उनका नाम शुमार है, और गाने करता है बहुत सारे। कोई है, वो मुझे मतलब इनडायरेक्टली उनका था कि भैया आ जाओ मेरे साथ, ये वो, एंड देन फिर जब नहीं होता ये सब चीजें, तो सेट पे टॉर्चर किया जाता है आपको। भी रिसेंटली मेरे साथ एक गाने में ऐसा हुआ, क्योंकि फिर कहता है अरे नहीं आप तो बिजी हो, फिर बाद में ना आप तो बिजी हो जी, आपको क्या दूसरे गाने में लेना। मत ले हो यार, चलो, चाहिए भी नहीं। आई कैन डू ऑन माई ओन, आई हैव माई थिंग्स, आई हैव माई पावर नाउ। तो अब खुद से करो खुद चीजें, अच्छा है। तो एटलीस्ट आपको टॉर्चर नहीं सहना पड़ता आदमियों का, आपको वो डोमिनेंसी उनकी सहन नहीं करनी पड़ती। एंड भगवान की दया से आई एम डूइंग वेरी गुड। सो मुझे लग रहा है कि हर किसी ने एक मोनिका रावण जरूर बनना चाहिए। मतलब ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, चलो, अपना अपना स्ट्रगल है सबका ही अलग अलग स्ट्रगल है। हर किसी की आप स्टोरी सुनोगे ना, सबकी, आप तो लेते हो इंटरव्यूज, आपको पता होगा बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, अलग अलग स्टोरीज लोग बताएंगे आपको, और वो सच है यार, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है वो। और ਮੈਨੂੰ लगता है कि एक फीमेल फैक्टर नहीं, मेल फैक्टर च भी चीज हुंदी होएगी या हुंदी है बहुत ज्यादा। आप ये चीजें अगर मुंबई में सुनोगे तो बहुत बहुत सुनने को आपको मिल जाएंगी। ये सब चीजें बहुत होता है लड़कों के साथ, बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अभी तो लड़कियों के साथ कम होता है, लड़कों के साथ ज्यादा होता होगा। ओके, सो ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ क्लोजेस्ट फ्रेंड ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇल या फीमेल कौन ने हो? ऐसे तो मतलब ज्यादा नहीं है कुछ मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स, लेकिन यस आई हैव माय ओन पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री ओनली। आई शुड नॉट टेक द नेम आई गेस, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, काफी हैं, अच्छे लोग हैं। विकल्प मेहता इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, जो अक्षय कुमार की मिमिक्री करता है। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਾਂ यूनिक कॉम्प्लीमेंट की मिले है? कॉम्प्लीमेंट यार, कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिलते हैं, मैं क्या बताऊं तुमको। बट आज तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये था कि यार तेरा नाम रावण है पर तू रावण जैसी है तो नहीं। ये एक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे रावण से याद करते हैं, हालांकि नाम नहीं याद रहता, कभी कभी मोनिका नहीं याद रहता, लेकिन रावण सबको याद रहता है। तो रावण, हु इज दिस रावण? सो अपने आप में एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट देना होवे सो की दोगे? मैं बहुत ही बढ़िया लड़की हूँ यार, एकदम शानदार, जबरदस्त। और कॉम्प्लीमेंट क्या दे सकती हूँ, मतलब फुल पैकेज। चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ रैपिड फायर खेलिए।
ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, यस ਤੁਸੀਂ जवाब देना। मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है ऑलरेडी। जैसे स्कूल में टेस्ट नहीं देते होते थे रैपिड, वैसा वाला डर लग रहा है अभी, वैसी वाली फीलिंग थोड़े फनी भी होंगे। हम्म ठीक है, जे डायरेक्टर कहे वन मोर टेक, अंदरों की फील आਉਂਦਾ है? यार ये मुझे बहुत बार होता है मेरे साथ में, जब मेरे साथ कोई एक्टर अच्छा नहीं होता ऑलरेडी, क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ है, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ, मैं प्राउड से कह सकती हूँ। लेकिन यार बड़े सिंगर्स ऐसे होते हैं जो, बिकॉज ठीक है वो उनको लॉन्च भी होना है, टाइप्स या कुछ है, तो वो कई बार सिंगर्स अच्छे नहीं एक्ट करते, तो सेकंड टेक देना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे लो, कोई बात नहीं, पैसा मिल रहा है ना, बस पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? यार आई लव अक्षय कुमार, I love him and I really want to work with him and मैंने देखा है उनको, मैं मिली भी उनसे, हालांकि उनको क्या पता होगा, उनको तो हजारों लोग मिलते हैं दिन में। ओके, जे कोई फैन प्रपोज कर देवे ਤਾਂ यस नो कि सिर्फ सेल्फी? प्रपोज कर दे फैन, नहीं यार, नो 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 फैन। ओके, डाइट फूड या फिर बटर चिकन? बटर चिकन। ओके, रोमांटिक सॉन्ग या फिर पार्टी सॉन्ग? पार्टी सॉन्ग्स। अर्ली मॉर्निंग शूट या लेट नाइट शूट्स? लेट नाइट शूट्स। इंस्टाग्राम रील्स या रियल लाइफ मस्ती? इंस्टाग्राम रील या रियल लाइफ मस्ती? यार इनमें से चूज करना मुश्किल है, बट इंस्टाग्राम पे इम्पोर्टेंट है आजकल के ज़माने में, मतलब जो इंस्टाग्राम ना यूज़ करता हो आजकल, तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि आपके जी फॉलोअर्स कितने हैं, ये नहीं पूछते कि भाई तुमको एक्टिंग का ए भी आता है क्या करना, वो नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि भैया आपको फॉलोअर्स कितने हैं आपके। तो सारा कुछ ज़रूरी है, मुझे लगता है तीनों ही ज़रूरी हैं। ओके, शॉपिंग या ट्रैवलिंग? ये नहीं आंसर इसमें दो, यार ये तो बहुत मुश्किल है, शॉपिंग या ट्रैवलिंग, दोनों दोनों। ओके, फैन सेल्फी या फिर ऑटोग्राफ? सेल्फी इज मच बेटर, आजकल सेल्फी का जमाना है यार। ओके, कैमरा रोल तो पहला मिरर चेक या फिर मैं परफेक्ट ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट था? मुझे ऐसा लगता है जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो ना, तब आपको ये कॉन्शियस आपको नहीं होना चाहिए कि आप दिख कैसे रहे हो, आपको एक्टिंग में ध्यान देना है, आप दिख कैसे भी रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड। वो मेकअप वाला देखेगा कि आप कैसे दिख रहे हो, वो डायरेक्टर देखेगा कि आप कैसे दिख रहे हो, लेकिन आपका क्या करता है, जब भी एक्टर ऐसा सोच लेना अगर कि मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना, तो फिर वो एक्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको गंदे से गंदा रिएक्शन भी देना पड़े तो यू हैव टू गिव इट। ओके, ड्राइव पे जाना है कि नेटफ्लिक्स एंड चिल? नेटफ्लिक्स एंड चिल। ओके, पंजाबी सूट या फिर ग्लैमरस ड्रेस, लाइक ये मोनिका की फेवरेट है? It's very difficult. Okay, glamorous. ठीक है, Glam. ओके, चाय या Always glam. कॉफी? चाय। ओके, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? किस हीरो को चूज करूंगी? अक्षय कुमार। आई वुड चूज दिलजीत। ਓਕੇ, ਨਾਈਸ। ਜੇ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਿੰਕ ਕਰੋਗੇ? अरे एकदम फुल टू मूड में गाऊंगी मैं, जबरदस्त गाऊंगी। ओके, ठीक है। जे फोन चो इंस्टाग्राम डिलीट हो जावे, शौक या रिलीफ? फोन से इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए डजंट मैटर यार, फिर से डाउनलोड कर लेंगे, फिर से बना लेंगे। ओके, जे ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੇ, हीरो कौन होवेगा? मेरी लाइफ नो में दिलजीत, नो अक्षय। ओके, सो मेरी लाइफ पे हीरो या हीरोइन? हीरो, हीरो। मेरी लाइफ में अगर, अच्छा सो यू आर आस्किंग दिस, आई गेस हीरो विल बी शाहिद कपूर। ओके, या ठीक है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? अक्षय कुमार। ਓਕੇ, अक्षय कुमार। ਡਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ। सो ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ? भाई आज का दिन तो मैं आपको बताऊं, इतना खा लिया है ना, एक तो 4 पुशअप्स एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे सबसे पहले तभी जाके। सो बड़ा मजा आया यार आप सब लोगों के साथ बातें करके, एंड इट वाज रियली फन डे। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी से आओगे मेरे घर वापस से और हम लोग एक अच्छी सी पार्टी करें। ओके, डन। सो हमें बहुत अच्छा, मेरी भी पंजाबी निकल जाती है, तो मैंने बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਜੇ। की मैसेज दवा यार मैं,
ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਾਰੇ, ਵਧੀਆ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹੈਵ ਫਨ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਏਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਨਿਕਾ ਰਾਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਲਬੁਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਲਬੁਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਇਓਨਾਰਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।